नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सब लोगों को हार्दिक स्वागत। आज हम एक नए पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है दोहे। ये दोहे माने क्या है बच्चों? देखिए, दोहा एक छंद है। दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है तथा दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं। इस प्रकार प्रत्येक दल में 24 मात्राएं रहती है। दूसरे और चौथे चरण की तुक मिलती है। प्रस्तुत पाठ भाग में हमें कबीर और रहीम के दोहे पढ़ना है। सबसे पहले हम कबीर के परिचय करेंगे। कबीर हिंदी साहित्य के संत शिरोमणि है। आपका जीवन काल 15वीं सदी में था। आप कवि ही नहीं, समाज सुधारक भी थे। नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति ने आपका पालन पोषण किया। आपके गुरु का नाम रामानंद है। आपकी वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग है, साखी, सबद और रमेनी। आपको शांतिमय जीवन प्रिय था। आप अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। कबीर के दोहा देखिए बच्चों। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नाही, फल ला गई अधि दूर। दोहे में कुछ नए शब्द हैं, देखिए बच्चों। खजूर डेट्स, पंथी पथिक और ट्रैवलर, छाया शेड, लागे लगे हैं। इस दोहे में कबीरदास कहते हैं कि खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने से कोई फायदा नहीं है। बहुत लंबा होने के कारण पथिक को छाया नहीं मिलती है। फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं, वह भी लोगों के लिए अप्राप्य है। मतलब है कि हम बड़े होकर भी दूसरों को कोई उपकार नहीं करते तो उस बचपन से किसी को कोई लाभ नहीं। दूसरों की भलाई करने वाले ही सच्चे अर्थ में बड़े होते हैं। So students, Kabir says that there is no benefit in being as big as a palm tree. As it is very high, it does not give any shade to the passengers. Also, the fruits are so high that people can't get it. If we are in high position and if we doesn't help others, there is no benefit with that position. Those who do good to others are really great. तो बच्चों, अगले हम रहीम के परिचय करेंगे। हिंदी के लोकप्रिय कवियों में रहीम का नाम मुक्त कंठ से लिया जाता है। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी के लगभग लाहौर नगर हुआ था। आप अकबर बादशाह के संरक्षक बैरम खान के पुत्र थे। रहीम अकबर के दरबार के नवरत्नों में से थे। अरबी, तुर्की, फारसी तथा संस्कृत के आप पंडित थे। रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली आदि इनकी रचनाएं हैं। रहीम के दोहा देखिए बच्चों। रहीम वे नर धन्य है, पर उपकारी अंग, बांडन पारे को लगे, जो मेहंदी को रंग। प्रस्तुत दोहे में कुछ नए शब्द हैं, देखिए बच्चों। नर मनुष्य, धन्य सैटिस्फाइड, अंग शरीर, बांधन विभाजन। रहीम कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका शरीर सदा सबका उपकार करता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के अंग पर भी मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी सुशोभित रहता है। So students, Rahim says people, those who do good to others all the time, become satisfied themselves. When the mehendi is grinded and given to other, its color also spreads in the hands of the giver.
In the same way, when you do good to others, we are also blessed. तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ भाग यहाँ खत्म हो चुकी है। धन्यवाद।